अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 67। आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑटोकैड में कि आप एलिवेशन में फ्रंट एलिवेशन में आप रूफ किस तरह बनाते हो, उसमें छत किस तरह डिज़ाइन की जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन। तो ऑटोकैड में जो मैंने फ्रंट एलिवेशन बनाई थी, मैं इसी को यहाँ से सिलेक्ट किया। मैंने मूव करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ ताकि मुझे सॉरी मूव के लिए एमेंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंड यहाँ से मैं इसे उठाता हूँ, उठा के तो नीचे ले आता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे से रूफ बनाना है, छत बनानी, छत डिज़ाइन करनी है मैंने इसकी। तो छत डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ऑफसेट लेना है और एंटर। मैं 4 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, आपकी मर्जी आप जितना भी लें, या मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ ऑफसेट जी। ओ एंटर। मैं ऑफसेट लेता हूँ जी 6 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट लिया मैंने, एंटर में इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ थोड़ा। ओके, अब ऑफसेट लेने के बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिज़ाइन देना है छत का, तो आप देखें डिज़ाइन किस किस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ, 2 इंच बाहर ले आया, 2 इंच ऊपर ले गया, 2 इंच बाहर ले आया, 2 इंच ऊपर ले गया, 2 इंच 3 इंच बाहर ले आया, 3 इंच ऊपर ले गया, 2 इंच बाहर ले आया, ऊपर ले गया। ओके, ये लिया मैंने। अब इसी तरह मैं यहाँ से इसे मिरर करता हूँ, एंटर करें यहाँ से यहाँ तक। अब इसे मिरर करता हूँ, एम आई एंटर सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेल एंटर। ओके, तो देखें यही भी हमारे पास एक स्टाइल बन गया। फ्रेम कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये भी एक स्टाइल बनी है। अगर आपको ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता, आपने कोई और स्टाइल देना है अपने रूफ के लिए, तो आप और भी स्टाइल ले सकते हैं। वही जो रेक्टेंगल वाला तरीका मैंने आपको बताया था, उससे आप एक और स्टाइल लेना चाहते हैं, आप एक और स्टाइल ले सकते हैं। कंट्रोल Z, TR डबल एंटर कर लो इसको। ओके, TR डबल एंटर। सही है, तो ये देखें एक स्टाइल बन गया थी। अब मेरे यहाँ से मैं अगर दूसरा स्टाइल लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे REC रेक्टेंगल लूँगा, @@ ऑफ 18 इंच कामा
18 इंच का मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तोड़ दे इसको यहां से, ऑफसेट ओ एंटर, 3 इंच का ऑफसेट ले लें जी दोनों साइडों से। दो बार आपने यहाँ पे लेना है ऑफसेट चारों साइडों से, और पॉलीलाइन लें आप यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ और आर्क एंटर, ये ले लिया मैंने, पैरेलल एंटर, एंटर, मूव, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, उठाओ यहां से एक पॉइंट से, उठा के से यहां पे लगा के रख दो, ये आ गया। MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये लिए सेंटर पॉइंट आ गया, एंटर, ये यहाँ पे आ गया। XL अब यहाँ से करें, XL एंटर, ओके, ट्रिम कर लें, TR डबल एंटर, स्टाइल भी आप यहाँ से भी इसे मूव करना चाहिए, यहाँ से भी लगाना चाहिए तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसी चीज़ को कॉपी करके आप जहाँ जहाँ पे आपकी मर्जी आप लगा दें जी। इसको मैं यहाँ से इस चीज़ को लेता हूँ, CP एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, बेस पॉइंट से मैंने लिया, उठाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, सॉरी, इसको यहाँ से इसको मिरर कर लें, मूव, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस कॉर्नर को उठा के यहाँ ऊपर ले जाए, मिरर, MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से देखें स्टाइल दे सकते हैं, MI एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। तो हमारे पास ये जी रूफ डिज़ाइन हो गया। इसमें और भी एडिशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक सही अच्छी वाली हमारे पास रूफ और छत सी बने, तो आप इसको क्या करें, ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 3 फुट का ऑफसेट दे दें, यहाँ से यहाँ तक एक छत डिज़ाइन करनी है, L एंटर कर दें, यहाँ से L एंटर कर दें, L एंटर कर दें, L एंटर कर दें, यहाँ से L एंटर कर दें, L एंटर, या एक्सेल करें, XL एंटर, इस पॉइंट से इधर, फिर XL एंटर, ऑफसेट ले लें इसका, ओ एंटर, 3 इंच का ऑफसेट ले लिया मैंने, ट्रिम, TR डबल एंटर, इसका ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 3 इंच का ऑफसेट अंदर वाली साइड पे ले लें, यहाँ से भी आप ऐसे ही करें, 3 इंच का ऑफसेट अंदर वाली साइड पे मैंने ले लिया। आर्क ले लेता हूँ जी एक, ये RC एंटर, आर्क लें आप यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
कंट्रोल Z, आर्क, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सॉरी, आप इसे क्या करते हैं, यहां से ये मैंने ऑफसेट लिया जी, आर्क लें, ट्रिम, TR डबल एंटर, डिलीट, डिलीट कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त स्टाइल बन गया हमारे पास, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एक चैट डिज़ाइन हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसी में थोड़ा सा काम करेंगे और भी। अगर आपने फॉर एग्जांपल या अपने मल्टी स्टोरी बनानी है तो आप मल्टी स्टोरी के लिए आप क्या करोगे, किस तरह आप काम करोगे, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे। एक और ऑब्जेक्ट पे, एक और चीज़ पे हम देखेंगे, किसी और जो मैप मैंने डिज़ाइन कोई और क्या होगा जो थोड़ा टफ किस्म का मैप सॉरी ड्राइंग्स होगी, तो उसके ऊपर मैं एक फ्रंट एलिवेशन बना के आपको बताऊंगा जो कि थोड़ी मुख्तलिफ या थोड़ी टफ होगी। आपने यहाँ पे आप इस पे इसे ऑफसेट, इसे आप देखें मैं ट्रिम करता हूँ बीच में से, इसको मैंने जी ट्रिम कर लिया। अब मैं इसे BO एंटर करता हूँ, पिक पॉइंट क्लिक करें, यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ पे भी क्लिक, इसके अंदर यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ पे भी क्लिक और यहाँ पे भी क्लिक, राइट क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप हैच कमांड अप्लाई करके आप इसमें मिरर कलर भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करें, यहाँ से कोई भी स्टाइल लें आप। मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल लेता हूँ, मैं पिक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंटर, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, देखें एंटर कर दें। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ऊपर मैंने कोई और कर लेना है, तो इसी तरह मैंने क्या करना है, एच एंटर हैच कमांड, ग्रेडियंट पे क्लिक किया मैंने, कलर मैं यहाँ से चूज कर लूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला कलर लेता हूँ, अप्लाई ओके करता हूँ। मैं इस कलर को मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसा लेता हूँ, ये वाला स्टाइल लेता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लिया, ये लिया और ये लिया, एंटर, प्रीव्यू, एंटर, ओके। तो ये देखें एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल बन गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं, इसके अंदर भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए एक अच्छा सा स्टाइल बन गया और एक ज़बरदस्त हमारे पास कलर भी आ गई, शेडिंग भी आ गई और हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन हुआ है। तो चलो नेक्स्ट लेसन में हम इस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इस पर काम करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।